हेलो बच्चों, लव यू। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज कुछ नहीं, मार्केट गए थे कमला नगर, लेकिन कशिश बना रही थी वो वाला वीडियो, तो हम नहीं बना पाए। और ये भी ठीक है। और ये नालायक जो है ना, घूमने जा रहे हैं फिर से। मतलब पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। प्रेरणा ने कल रात को पूछा तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि माता ने बुलाया देखो लता मंगेशकर को, मतलब कहते हैं ऐसे वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं माता उनको बुलावा भेजती है, वही वहाँ जा पाते हैं। तो कल रात सडनली इनका प्रोग्राम बना और देखो इतने नालायक है, एक तो हमको ले जाने दे और ऊपर से आके मेरे से काम करा रहे हैं। मैं थकी आ रही, पूरा मार्केट से आई हूँ, अब कह रहे हैं हमें आलू के पराठे बना के दे। तुम बताओ किस लिए गए थे? शॉपिंग करने प्रेरणा की। पता है, मैं वहाँ पे शॉपिंग करने गई, वहाँ कशिश चिढ़ने लगी। हम गए थे ना तो बारिश बंद हो गई थी, तो हम चले गए, ऊबर करके गए। मैंने कहा नोना का काम कर दूँ कंप्लीट। नोना पता फ्रॉक में ना बिल्कुल भद्दी लग रही है, फ्रॉक वगैरह ड्रेस। हाँ, तो फिर मैंने कहा उसको वो फ्रॉक सूट नहीं करती तो क्या करूँ, मैं उसके लिए पैंट कोट ले ली थी। क्या करूँ, पैंट कोट पहनाएंगे फिर क्या करेंगे। हाँ वो पहनाएंगे। तो मैं वहाँ ले रही थी, वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। पर मैं छाता वाता सब लेके जाती हूँ, आप लोग चिंता मत करना नोना के लिए। और ऊबर से गए थे और कुत्ते की तरह बाजारों में मैं घूमती नहीं हूँ, सिर्फ मेरी एक दो दुकानें बनी हुई हैं, जैसे सिंधी वाले, सिंधी गारमेंट है बच्चों का, और जो है SDM है, एक दो दुकानें ऐसी हैं, नेटवियर है। तो मैं वहाँ पे सीधा गई, वहाँ चली। कशिश वहाँ बड़बड़ कर रही, मेरे को गुस्सा है, मैंने इनको ऑटो में बिठा के भेज दिया और पीछे से जो लेना था। जैसे ही प्रेरणा का फ़ोन आया, मम्मी आप लोग निकले? मैंने कहा हाँ निकल गए बस। कह रही अबे यार मेरी एक इनक्लेट लानी थी, एक जुत्ती लानी थी, मेरा सूट रेडी करना था। मैंने अपना ऑटो बदलवाया, घुमाया और मैंने नहीं 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। मैं बैठी नहीं थी। देखो देखो कितना बोल रही है, देखो। तो नहीं लेके नहीं आई मैं जैसे तेरे लिए। तो मैं फिर फटाफट से वहाँ पे प्रेरणा के लिए एक जुत्ती ली, और जो जुत्ती प्रेरणा को घर आके मैंने बोला तेरे को अब 6 नंबर नहीं आएगा, तू बड़ी हो गई है अब। नहीं मेरे को यही आता है, मंगा लिया 6 नंबर, वो आई नहीं। और मैं इतने मन से उसके लिए वो जुत्ती लाई 500 की, वो मिट्ठू के पैरों में फिट है, तो वो मिट्ठू ने ले ली। कशिश की आ गई, मेरी बच्ची रह गई। लेकिन मैंने अभी एक हमारे यहाँ पे शॉप है पंजाबी कलेक्शन, मैंने वहाँ फ़ोन करके पता करा, वो खुली थी। तो उसने कहा कि नहीं आंटी बंद है। मैंने बोला बेटा थोड़ी देर के लिए खोल दे, तो मैंने वो उनको फ़ोन करा है, वो दुकान खोली है उन्होंने। और वो जो है अब लेने गई है वहाँ पे जुत्ती, और नहीं मिली तो मुझे अभी कमला नगर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं फटाफट से पहले जाऊँ, मेरा बच्चा सो गया पापा की गोद में, और मैं फटाक से जाके अब क्या करती हूँ, अपना ये कंप्लीट करती हूँ, आलू गोभी और ये बना लेती हूँ पराठे, इनके लिए पैक करा दूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बच्चों, मैंने फटाफट से आटा भी गूंद के रख लिया है, ये देखो। और धनिया कट कर लिया, या आलू कट कर लिए, छील लिए उबाल के, और धनिया कट कर लिया। और ये जार में मैं अब गोभी को वो कर रही हूँ। मतलब कि डिमांड पूरी रखते हैं कि मम्मी गोभी वाले भी मुझे चाहिए। और यहाँ ग्राइंडर का शोर हो रहा होगा, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। बस इन लोगों को निकलना है जल्दी। और मेरे कुछ बच्चे, आज मैं 1-2 कमेंट से जवाब दूँगी। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि आवाज़ स्लो आती है आंटी, तो कभी कभी नैना को भी होती है तो मैं स्लो बोलती हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठे, फिर आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग उठ गए थे और हमने चाय नाश्ता कर लिया है। और नोना बेबी मेरी बैठी है झूले में। और ना ये देखो आप, नोना हेलो करो, हेलो हेलो करो। और प्रेरणा चली गई है। और जाके इतनी गंदी आदत है, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, एक बात कान खोल के सुन लो, कहीं जाते हो आप लोगों को, मतलब मैं बता दूं कि जम्मू तक फ़ोन मिलते हैं, कहीं आप ऐसा जाते हो आपको लग रहा है आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है या वहाँ पे जाके नेटवर्क नहीं मिलने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ घर पे फ़ोन करके लास्ट टाइम ज़रूर बता दिया करो कि हमारा फ़ोन बंद है, हम लोग सेफली हैं। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, उसका फ़ोन बंद हो गया। और उसमें मैंने बोला था कि जम्मू पर पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना, क्योंकि बस के ट्रैवल से वो गई है। पर नहीं, आप सब बच्चे तो वही हो ना, बस माँ बाप को परेशान करना है। तो नोना बात करो नोना से, नोना हेलो कर, हेलो। बस अब नोना का नाश्ता बनाना है। नोना पता है क्या देख रही है, एक डॉगी है हमारे घर पे, अंदर आ गया, वो खाना खाने के लिए अंदर आ जाता है और नोना उसी को देख रही है। नोना इसको बोल, गुस्सा कर, इसको देखो अंदर ही बैठ के खाना खाएगा, देखो। और तू इसको, और तू ले, देखो। मतलब ना ये पता कैसा डॉगी है, अगर हम नहीं भी होंगे पूरे घर में घूम जाएगा अंदर तक आ, गली का है, मतलब हमारा पर्सनली नहीं है। और ये अभी इसने मतलब बच्चे हुए हैं इसके, तो इसको भूख ज़्यादा लगती है और इसको कोई गली वाले हैं तो कोई देता नहीं है, तो ये इतनी भूखी रहती है कि घर के अंदर घुस के घूम जाएगी, एक गेट से निकालेंगे दूसरे गेट से घुसेगी। देखो देखो ये बोल रही है, हाँ बेटा और मांग रही है, लो आप दे दो, अपने हैंड से दे दो इसको, दे दो अपने हैंड से, दे दो इसको, खा लेगी, दे दो बेटा, ले ऐसे दे दो। देखो सारा खा रही है, देखो कैसे खा रही है, दे दो आप, दे दो डॉगी को,
दे दो, देखो देखो कर दिया, फेंको, दे दो, ऐसे कर दो, कर दो। देखो, हाँ ले ले डॉगी, इसको ये लास्ट है, ये ऐसे दे दो। तो नोना ने ये वाला रस भी दे दिया और मैं अब मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। पहले इस डॉगी को खा दूँ, नोना का नाश्ता करा दूँ। बच्चों, हमारे घर में ना सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो लग रहा है किसी की हाय पड़ गई है कम बखत की, किसी की नज़रें लग गई हैं मेरे घर को। सारे बच्चे एक साथ बीमार हो गए हैं, मेरे नोना भी बीमार हो गई है, कशिश भी बीमार हो गई है, अंशु भी बीमार है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। कशिश को बुखार हो जाता है ना तो उसके सिर को चढ़ जाता है। नहीं कर रही मैं, मेरा फ़ोन है, मैं टेढ़ा ही रखूँगी, मैं तुझे नहीं दिखाना चाह रही क्योंकि तू ही तो सारे फसाद की जड़ है। पता है ये जो शख्स बैठा है ना, इसने फैलाई है हमारे घर में बीमारी, कोरोना पॉजिटिव। इसने फैलाई है बीमारी सारी। पता है सबसे पहले ना इसी की तबीयत खराब हुई थी और इसने दवाई नहीं ली, छींक छींक के खास खास के हमारे घर में। मम्मी देखो, अनपढ़ है क्या? इसका नहीं आएगा। तो इसने छींक छींक के खास खास के सारा बैक्टीरिया पूरे घर में फैला दिया है। मैं इतना परेशान हो गया, आंखों में ना इतना दर्द हो रहा है और कशिश की तो आंखें ही देखो कैसी हो रही है, मांगने वालों जैसी, मुंह ऐसे हो रहा है मांगने वालों जैसा और आंखें ऐसी हो रही है नशेड़ियों जैसी। और मेरे बच्चे, नोना को भी देखो, नोना कितने कैमरे में आया पुन्नू, ठीक है, मतलब हाँ बेटा पुन्नू आया, ले बोल क्या बोलना है, क्या बोलना है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा भी ढीला हो गया है, पता नहीं नज़र लग गई किसकी, जिसने भी नज़र लगाई है उसकी आंखें सड़ जाएं। क्या बोलूँ, और मेरे बच्चों को नज़र लग गई इतनी, आई टांग टूट जाए मत बोल, ठंड में टांग बहुत ज़्यादा दर्द होएगा, आगे फूट जाए इतना बहुत है, ठंड में कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, कंबल में पड़ा रहेगा कम से कम बंदा, सही तो रहेगा, है ना। और देखो हमको यहाँ ठंड लग रही है, हम यहाँ बीमार हैं, हमारी जो बड़ी सुपुत्री है वो हमें छोड़ के घूमने चली गई है। आज अंकल लंच में आए थे ना तो यूँ कह रहे थे कि ऐसे भी सुख नहीं है हमें इस लड़की का कि हम सारे बीमार हैं और आज अंकल को भी हरारत हो रही थी, उनको भी मैंने पहले से पहले प्रिकॉशन लेके दवाई दे दी। अंकल कह रहे ऐसे भी सुख नहीं है कि हम सब बीमार हैं तो वो हमारी सेवा कर लेती। मैंने कि वो सेवा करने गई, वो सीधा वहाँ पे माता के बाहर अर्जी लगाने गई है। देखो क्या करें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और बच्चों 2 दिन से ठंड बहुत हो रही है, जो बच्चे दिल्ली वाले हैं, बारिश हो रही है और वैसे तो सभी जगह हो रही है क्योंकि जब हिल स्टेशन वगैरह पे बर्फ़ पड़ती है तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पानी वानी अब उल्टे हाथ का देने वाली हूँ, मैं पीछे ही बैठा है, तो फिर ना बारिश आने लगती है। तो आप लोग भी जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो, खामखा आवारागर्दी करने के लिए मत निकलो। जैसे कई लोग हैं बीमारी में भी आवारागर्दी करते हैं, घूमते हैं, तो मतलब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलो। और गरम गरम चीज़ें खाओ, अपनी मम्मी से हलवा वलवा बनवा लो यार और वो खा लो। हाँ, और हमें भी भेज दो, कशिश कह रही है। तो चलो मैं इनको दवाई ला दूँ पहले अपने बच्चों को, अंशु भी बीमार है, फिर आपसे मिलती हूँ। देखो पता है आपको, अभी थोड़ी देर पहले सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, एक डॉगी हमारे घर पे आई थी, वो मैंने कहा था इसने भी बच्चे हुए हैं इसके, इससे भूख बहुत लगती है। अब ये देखो ये दूसरा डॉगी आ गया है, डॉन, ये बहुत शरीफ है। डॉन इधर आ, दिख रहा है डॉन, यहाँ देखो बैठ गया। नाम जरूर डॉन है लेकिन डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, ना क्या है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो ये बहुत सीधा है बच्चों, देखो ये ना हमारे यहाँ जितने डॉगीज है ना घर में आके ऐसे बैठते हैं जैसे आराम से। और देखो नोना बुला रही है, नोना बोबो, नोना बोबो, बोबो बुलाओ। देखो कैसे बैठ गया आराम से। अब इसको भी बिस्किट चाहिए, जीभ निकाल निकाल के कर रहा है मेरे आगे लप लप आ रहा है, जीभ लप लप आ रही है इसकी। नोना कैसे बोलता है डॉगी, कैसे, बो बो, बिस्किट दो, चलो इसको बिस्किट दो, आपसे बिस्किट मांगने आया है, चलो इसको भी नाश्ता दे दूं मैं। मम्मी को गुस्सा करो। आज तू खा ले। ये देखो दोनों बहन भाइयों को हो गया इकट्ठे बुखार, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो मंडे को दिन में रखते हैं ऑफ, ठीक है। और अब अंशु की बारी है, देखो दोनों को फीवर हो गया। पुनीत तूने क्या कर डाला। और कशिश का तो सिर को चढ़ जाता है बुखार, अब पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही है, दादू को याद करूँ कभी किसको। बहुत तेज फीवर हो गया कशिश को। नोना अलग तबीयत ख़राब है नोना की, हाँ बता रही हूँ, नोना की तबीयत भी ख़राब है, कशिश को भी हो गया फीवर और अंशु को भी। मुझे लगा है मेरे बच्चों को सब किसी की नज़र लग गई है ना, पता नहीं क्या हो गया, सारा घर एक साथ बीमार हो गया मेरी भी तबीयत ख़राब है,
मेरी तबीयत भी ख़राब है, कशिश को भी फीवर, नोना को भी कोल्ड और अंशु को भी फीवर। गुन्नू ये मेंटल वाली हरकत मत कर। कशिश कहते क्या करती थी, उसको फीवर हो जाता ना, बोलती बहुत है, मतलब इसका ना दिमाग को चढ़ जाता है फीवर, तो ये बह 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 मचाए रखती है देखो। और कुछ सोचती हूँ मैं वीडियो में बनाने के लिए, कुछ हो जाता है। तो सोचा था जो जो शॉपिंग करके लाए हैं हम 2-3 दिन बाद में तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसी वीडियो को एंजॉय कर लो, नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। और इसी के साथ चैनल को देखो, कह रहे बच्चे भी मारे व्लॉग बनाने पड़े। इसी के साथ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से एक नए वीडियो में आऊँगी। मन तो मेरा भी बहुत बेकार हो रहा है, देखो इसका तो, इसकी तो आँखें कैसी हो गई हैं और इसका मुंह देखो। बाल तो बना ले कम से कम ठीक से। अंकल आ गए लंच पे, तो मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करो। टाटा बाय बाय, लव यू। अब ये देखो मैं अपने